वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 20 मई और 20 मई 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करना है। बोले साथियों, प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर है वो मिल जाएगी, जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वो अपने टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा साथियों। और अगर पहली बार है तो अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा करो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे शानदार सेशन की ओर। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जो आपको कमेंट बॉक्स में है वो कमेंट के माध्यम से बताना साथियों। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, राजस्थान फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी। तो राजस्थान फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी, तो ये साथियों जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर के अंदर है वो इसका निर्माण किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। 100 एकड़ के अंदर इसका निर्माण है वो 125 करोड़ की लागत से है वो निर्माण किया जाएगा। जहाँ पर है वो ईडी सीबीआई आईबी सभी की है वो यहाँ पर अफसरों की ट्रेनिंग होगी। तो ये अपने जयपुर के अंदर इसका है वो यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो देखिएगा राजस्थान फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, तो ये जयपुर के अंदर। कहाँ पर? जयपुर के अंदर किया जाएगा, ठीक है। याद रखना कितने क्षेत्रफल पर, तो साथियों 100 एकड़ ज़मीन पर है वो इसका निर्माण किया जाएगा। और याद रखना इसकी लागत कितनी आने वाली है, 125 करोड़ रुपए की लागत से है वो राजस्थान फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके अंदर ट्रेनिंग किन किन को दी जाएगी, तो जो ईडी सीबीआई आईबी और एनआईए और डीआरआई के अफसरों को है वो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि याद रखना भाई फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, जयपुर। और कोर्स भी करवाए जाएंगे, जो डिप्लोमा ग्रेजुएशन पीएचडी सहित लगभग 50 कोर्स है वो इसके अंदर है वो करवाए जाएंगे साथियों। और कार्य क्या होगा, तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर है वो यहाँ पर जो नार्को टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग, फोरेंसिक बायोलॉजी और सोरोलॉजी और डीएनए व फिंगरप्रिंटिंग पर शोध है वो किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये करें तो यहाँ पर हम करें देखें तो साथियों ये बहुत ही शानदार और जानदार अपना क्वेश्चन बन जाता है। राजस्थान फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जहाँ पर है वो अपने पुलिस डिपार्टमेंट है वो अच्छे से शोध कर पाएगा और कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के अंदर है वो ये सभी बड़ी बड़ी है वो यहाँ पर जांच शोध है वो अपने राजस्थान के अंदर किया जाएगा। और ये बड़े बड़े अधिकारी है वो यहाँ पर ट्रेनिंग है इसके अंदर लेंगे। तो ये राजस्थान के अंदर बनाई जा रही है, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये जयपुर में बनाई जा रही है, तो जयपुर में हाल ही में हमने एक महीने के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पढ़े हैं करंट अफेयर के संदर्भ में वो आपके सामने कैप्सूल के रूप में मैं लेकर आया हूँ, तो वो देखना ना भूलें। तो देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल की बात करें, अगर साथियों अच्छा लगे ना कैप्सूल तो साथियों लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मेरे को भी ऐसे लगे कि मेहनत आपको पसंद आ रही है। पहला क्वेश्चन अपना, राज्य परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान के पहले सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर कहाँ बनाए जाएंगे, तो ये जयपुर और जोधपुर के अंदर है वो ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सहकारिता विभाग के द्वारा 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो जौहर कला के अंदर जयपुर के अंदर है वो साथियों किया जा रहा है। जो आपको ध्यान रखना है 19 मई से लेकर 28 मई तक है वो चल रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहाँ बनाया जाएगा, तो ये साथियों जयपुर के अंदर जो आमेर से नाहरगढ़ रोपवे, आमेर नाहरगढ़ रोपवे बनाया जाएगा जो साथियों राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे होगा। और मैंने अच्छे से इसकी वो डिटेल आपको बताई थी, 3 है वो दुर्गों को आपस में जोड़ेगा, आमेर नाहरगढ़ और जयगढ़, याद रखना। फिर नेक्स्ट हमने क्वेश्चन पढ़ा था, वेंड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया, तो साथियों ये जयपुर के अंदर किया गया था। 3 मई से 5 मई यानी 3 दिवसीय जो एक्सपो का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। और एक हमने देखा था कि 5 से 7 मई 2024 को 13वें ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन भी कहाँ पर किया गया, तो ये साथियों 13वें ग्रेट इंडियन जो ट्रेवल बाजार का आयोजन भी है ये जयपुर के अंदर किया गया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ है वो सामने एक साथ रख दिए हैं ताकि आपको है वो अच्छे से जयपुर से संबंधित है वो क्वेश्चन अपने मई महीने के अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पहली बार जुड़े, शानदार डोज है वो अपने को यहाँ पर डेली मिलते हैं सुबह सुबह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टार लगा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। गुजरात के कच्छ के रण से राजस्थान के किस जिले तक वाटरवे बनाया जाएगा, तो गुजरात के कच्छ के रण से लेकर राजस्थान के बाड़मेर जिले तक है वो 490 किलोमीटर का वाटरवे है वो बनाया जाएगा, लगा लीजिएगा स्टार। तो यहाँ पर देखें तो साथियों गुजरात के कच्छ के रण से है वो यहाँ पर राजस्थान के बाड़मेर तक है वो वाटरवे बनाया जा रहा है। तो क्या है, कितने क्या इसकी विशेषता है, तो पूरी चर्चा कर लेते हैं, देखिएगा। तो देखिएगा
वाटरवे का निर्माण की बात करें तो राजस्थान के बाखासर बाड़मेर से गुजरात के कच्छ के रण तक है वो साथियों 490 किलोमीटर, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है 490 किलोमीटर। आप देख सकते हैं ये अपना बाड़मेर है और बाड़मेर से ये इस तरह से है वो वाटरवे चलेगा साथियों। और ये यहाँ पर देखें तो इस तरह से ये कच्छ के रण के अंदर है वो गुजरात के अंदर गिरेगा। तो यानी कि देखिएगा 490 किलोमीटर इसका निर्माण है वो किया जाएगा। निर्माण की बात करें तो यहाँ पर बाड़मेर में ड्राई पोर्ट का भी निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और साथियों कारण क्या है, क्योंकि बाड़मेर में तेल है, गैस के भंडार हैं, कोयले के भंडार हैं, यानी खनिज के भंडार हैं। और खनिज के भंडार हैं तो पोर्ट से जोड़ना जरूरी है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना जरूरी है, यानी कि आयात निर्यात करना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है वाटरवे, ताकि यहाँ से गुजरात से और गुजरात के बाद यहाँ पर गुजरात की लगती है तटीय सीमा, ताकि अन्य जो इजराइल ईरान वगैरह के साथ है वो यहाँ पर व्यापार कर सकें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और उद्देश्य क्या है, राजस्थान के आयात निर्यात को बढ़ाना, और आयात निर्यात का मुख्य केंद्र अपना कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। तो ये स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वाटरवे याद रखना भाई, तो क्लियर हो गया। और राजस्थान की रोपवे अगर पूछे तो वर्तमान में राजस्थान के रोपवे कितने हैं, 8 रोपवे हैं। और 8वां रोपवे अभी मैंने बताया जयपुर के अंदर जो आमेर नाहरगढ़ रोपवे, याद रखना राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे होगा, ठीक है। हाँ, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 16वीं राजस्थान विधानसभा के नियम समिति का सभापति किसे बनाया गया है, तो नियम समिति का सभापति बनाया गया है भाई वासुदेव देवनानी को। किसे, वासुदेव देवनानी। साथियों आपको बता दूं 17 मई 2024 को राजस्थान की विधानसभा में 15 नई समितियों का गठन किया गया है। 4 समितियां हमने पहले ही पढ़ ली थी, 15/4/19 और टोटल अपनी राजस्थान विधानसभा में 21 समितियां हैं। तो 21 में से 19 समितियों का गठन किया जा चुका है और उनके अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं और उनके सदस्य बनाए जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें साथियों तो अभी हाल में अब नियम समिति जो 17 मई को बनाई गई है, यानी 15 समिति जो नहीं बनाई गई ना, 15 समितियों में से एक समिति कौन सी है, नियम समिति है। और इसी नियम समिति के सभापति है वो वासुदेव देवनानी को बनाया गया है। वासुदेव देवनानी है वो इसके अध्यक्ष बने, याद रखना 15 समितियों का गठन। और इस समिति के जो नियम समिति के सदस्य कौन होंगे, वसुंधरा राजे भी है, सचिन पायलट भी है, अशोक गहलोत भी है और भी नेता है वो इसके अंदर है। तो देखिएगा तो इसके अध्यक्ष पूछा जा सकता है, तो नियम समिति वासुदेव देवनानी। तो देखिएगा कौन कौन सी समितियों का गठन किया जा चुका है, कौन सी पहले 4 हमने पढ़ी थी। तो देखिएगा 16वीं राजस्थान विधानसभा की समितियों का गठन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं राजस्थान विधानसभा की 15 समितियों का गठन है वो 17 मई 2024 को गठन किया था। इसमें से एक तो है नियम समिति आती है जिसके अध्यक्ष वासुदेव नानी खुद है। और वैसे देखें तो सदाचार समिति, स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, विशेषाधिकार संबंधी। और यहाँ पर बात करें तो साथियों अपने अधीनस्थ विधान संबंधी, याचिका संबंधी जो समिति है, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, प्रश्न के संदर्भ समिति, पर्यावरण संबंधी समिति, पुस्तकालय समिति, महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी, और अनुसूचित जाति कल्याण समिति, और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, और अल्पसंख्यकों के कल्याण समिति। तो ये साथियों हम देखें तो राजस्थान के अंदर है वो 15 समितियों का गठन है वो किया गया हाल ही में। और इसके अध्यक्ष आपसे धीरे धीरे आपको मैं डेली एक समिति याद और उसके अध्यक्ष वो सदस्य कराएंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है बहुत बार। और वैसे तो मैंने शुरुआत के जो 4 बताई थी ना वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा अब राजस्थान विधानसभा की चर्चा है तो राजस्थान विधानसभा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी है। प्रोटेम स्पीकर कौन है भाई, कालीचरण श्राफ है। और विपक्ष के नेता कौन है, टीकाराम जूली है। जनलेखा समिति, ये देखो एक जनलेखा समिति आ गई, तो इसके अध्यक्ष कौन है, टीकाराम जूली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। और 16वीं विधानसभा के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा है। 16वीं विधानसभा के अंदर है वो कुल 20 महिला विधायक हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, ठीक है। क्लियर है अच्छे से। तो अब देखिएगा अब 4 समिति और पढ़ी थी वो और देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति है ये आपको ध्यान रखनी है, जनलेखा समिति। इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं, टीकाराम जूली को बनाया गया है। सार्वजनिक प्राकलन समिति, तो इसका अध्यक्ष है वो कालीचरण श्राफ को बनाया गया है। प्राकलन समिति ए, इसका अध्यक्ष अर्जुनलाल निवंग को। और प्राकलन समिति ब, इसके श्रीचंद कृपलानी को बनाया गया है। तो ये 4 समिति ये याद रखना। 15 समिति का भी हाल में गठन किया गया है। तो टोटल 19 समितियां है वो बनाई जा चुकी है। और विधानसभा के अंदर टोटल 21 समितियां है, तो 2 समितियों का और गठन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा विधानसभा के बारे में। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
जॉर्जिया में होने वाले फिडे विश्व कप के लिए राजस्थान की किस शतरंज खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? तो नाम आता है कियाना परिहार, उदयपुर। कियाना परिहार जो साथियों 8 वर्षीय हैं लड़की, जो पूरे विश्व के अंदर है वो नाम कमा चुकी है। तो याद रखना कियाना परिहार नाम आता है। अंडर 10 के अंदर ये खेलेगी, अंडर 10 क्योंकि 8 वर्षीय है तो अंडर 10 के अंदर है वो साथियों यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी जो जॉर्जिया के अंदर होने वाले फिडे विश्व कप के अंदर, जो जून से जुलाई के बीच में यहाँ चलेगा। तो ये हमने अच्छे से देखा था। अरे लंदन मैराथन में दौड़ने वाली अनुप्रिया व्यास, ये जयपुर की है जिन्होंने राजस्थानी पोशाक के अंदर वो लंदन मैराथन दौड़ की थी। मोनिका जाट का संबंध साइकिलिंग से आता है साथियों, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बीकानेर की है। माहेश्वरी चौहान का संबंध वो शूटिंग खेल से आता है जिनको हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए वो क्वालिफाई किया गया है। आगे देखिएगा। तो कियाना परिहार की बात करें तो कियाना परिहार का खेल कौन सा भाई? शतरंज इनका खेल है। जिला की बात करें तो ये उदयपुर जिले की है। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि जॉर्जिया में 22 जून से 3 जुलाई 2024 तक होने वाले फिडे विश्व कप के लिए अंडर 10 में भारतीय टीम में इनका चयन है वो किया गया है। तो लगा लीजिएगा स्टार भाई, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये आज का प्रश्न आपके लिए भी, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा भाई। जो नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेशन कैसा लगा वो भी बताइएगा। और अच्छा लगा ना तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।